अब गांव मुझे लोगों को अपने घरों को, अपने अंदर को, हर एक चीज़ को बड़े तोड़ तोड़ को सुंदर बना रहे हैं। लेकिन जो सार्वजनिक कॉमन जगह हैं, रास्ते हैं या कॉमन प्लेसेज हैं, कोई सार्वजनिक स्थान है, विद्यालय आदि, टीचर्स को देखा अंदर से तो क्लासरूम हो सकता है उन्होंने ठीक ठाक करा लिया हो, किंतु यहाँ तक भी देखा है कि विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने भी गंदगी का ध्यान नहीं है। साइड में स्थान में चारद्वारी के साथ जो है कुछ पड़ा डाल रखा है, उनका ध्यान नहीं है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगने लगा। हालांकि विद्यालय और समाज का संबंध जो है बड़ा अपरिहार्य सा होना चाहिए, है भी, बना भी रखा है, बातें भी बहुत की जाती हैं, नीतियाँ भी बनाई जाती हैं। वास्तविकता ये है कि कोई तहे दिल से उन पर आचरण नहीं करता। गांव में मुझे रामनिवास नाम से पुकारने लगे थे, तो मुझे पता चला कि मेरा नाम रामनिवास है सबसे पहले। बाद में विद्यालय में गए तो इसी नाम से मैं प्रवेश, प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ते हैं कतराता था, सबसे बड़ा अपने उम्र के उसमें मैं अकेला एक ऐसा लाडला समझ लो कि स्कूल जाने से कतराने लगा था। इस गाँव में आए हुए अब मुझे करीब 8-9 साल हो, लेकिन चीज़ ये कि इससे पहले मैं जहाँ रहा तो 3-4 स्कूल में पढ़ा, और मेरे लिए अच्छा ये रहा अनुभव कि मैं जिन स्कूलों में पढ़ा उनमें टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में पढ़ाया भी मैंने। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं यहाँ का टीचर हूँ कि या विद्यार्थी हूँ, ये स्कूल मेरा किस रूप में है। जो विद्यार्थी होते थे कई बार मैं उन्हें नहीं पता मैं भी विद्यार्थी हूँ और ये मेरा स्कूल है, चलो आओ पढ़ेंगे, पढ़ाएँ, आओ ये काम करेंगे। और उतना ही हम पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे जितना कि उसको संवारने का, ठीक करने का, ऊपर का पौधे लगाने का, या उसकी बाउंड्री, पक्की बाउंड्री नहीं होती, उसकी बजट बहुत कम होता था। हम मिट्टी से बरसात के दिनों में ऐसे कुछ लगा के डोल वोल उन पर पेड़ पौधे लगाते थे, पानी के लिए निकाल के रखा। मुझे सफाई शुरू से ही पसंद थी। मेरी माँ बड़ी साफ़ सुथरा रखती थी, हालांकि कच्चे घर होते थे लेकिन फिर भी वो साफ़ सुथरी थी, लोग कहा करते थे। और माँ को देख कर ही नहीं, कई बार क्या होता है, सच पूछो ना तो मुझे सुंदरता से बहुत प्यार है। मैं अपने आप को, अगर आप महसूस ना करें और मुझे क्षमा कर दें, तो मैं रोमांटिक किस्म का आदमी रहा हूँ। किंतु मेरा जो रोमांस था वो केवल इसी को देखने नहीं, लौकिक कोई नहीं, थोड़ा सा ये कुछ है। पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, हमारे पास थोड़ी छोटी पहाड़ियाँ सी हैं, थोड़े से जंगल थे, बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष थे, उनमें मोर थे, तोते थे, और थोड़े थोड़े चिड़ियाएँ थी, गौरैया जिन्हें कहते थे, झुंड के झुंड कबूतर थे, उनसे बहुत प्यार होता था। तो गायें थी गाँव में, बकरियाँ थी, उनको चराने वाले थे, उनकी बातें भी बड़ी प्यारी प्यारी होती थी, उनको सुनते थे, तो उनसे बड़ा लगाव था, बड़े अच्छे लगते थे। साफ़ करने में मज़ा आता है, साफ़ करने में अच्छा लगता है। और जब खुशी होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक हुआ है। मैं देखा या कोई किसी को देख कर भी काम नहीं करता। कारण ये है कि लोग अपने आप में इतने व्यस्त हैं, अपने प्रोग्राम, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने टारगेट्स उनके इतने प्यारे हो गए हैं, उनमें लगे होते हैं। और धीरे धीरे एक अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो माइक्रो होता है, एक व्यक्तिगत चीज़ होती है, एक सामाजिक चीज़ होती है। तो हम सोचते तो व्यक्तिगत रूप से अपने का कष्ट कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत अपने घर तक रह जाता है, ज़्यादा अपने द्वार तक रह जाता है। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि अपने आधे रास्ते तक ही मुश्किल कर दे, आधा रास्ता सामने का पड़ा है, चाहे वो विजन है, निर्जन है, खाली है, तो नहीं करें।
योगेंद्र सिंह सन्नो चंदाराम यादव, गांव कांडवास। और कांडवास गांव में रहता था, पहले गुजरात पुलिस में था, वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद में अभी गांव में रहता हूँ। मास्टर जी जो है गांव में रिटायर्ड हो, पहले दिल्ली रहते थे मास्टर जी, वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद में गांव में आ गए अपने कांडवास। और यहाँ गांव में ये गलियाँ और ये साफ़ सफाई करते हैं खुद मेहनत करके। 2 मजदूर रख रखे हैं उनने, उनको 700 रुपये देते हैं और गांव में साफ़ सफाई करते हैं। गांव में ये शमशान है, इसमें भी साफ़ सफाई रखते हैं। इसका रेत उठा कर ना ये राख पाग उठा करके इन पौधों में डालते हैं। दूसरा ये बड़ी में जो है पौधे वौधे लगा के इनमें पानी डालते हैं और साफ़ सफाई अच्छी रखते हैं और मेहनत करते हैं। गंदगी में भी हाथ डाल के बेचारे काम करते हैं। 30,000 पेंशन लेते हुए भी हर दिन 700 रुपये 2 मजदूरों को देख करके काम करते हैं, तो अच्छा ही काम करते हैं। गाँव वालों का भी कहना है कि भाई ये हिम्मत करते हैं मास्टर जी, जो इतने सुखी घर के होते हुए भी और इतनी मेहनत करते हैं, गंदगी में हाथ डालते हैं, गांव के रास्तों को साफ करते हैं अपने खुद हाथों से, तो अच्छा ही बताते हैं। और मास्टर गांव के लिए काफ़ी तरक्की करवा रहे हैं, बदलाव के लिए कर रहे हैं कि भाई औरों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। हम हैं रिटायर्ड हैं, 60 साल की एज होगी, लेकिन हम नहीं कर सकते, लेकिन इनको देख के कभी कभी दिल में ऐसा होता है कि भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो और 5 आदमी सुधरेंगे। तो काम अच्छे ही कर रहे हैं। वैसे ये सादे की ज़मीन है गांव की, हम इसको अपने स्थानीय भाषा में बनी कह देते हैं। तो ये वन क्षेत्र है छोटा सा, तो इसको बनी कहते थे। हमने इसको कुछ लेवल किया ट्रैक्टर से, गोड़ी वोड़ी लगवा के, कुछ हाथों से मेहनत की हमने, लेबर वेबर करके उन झाड़ जंखाड़ को उखाड़ा। और तब तक क्योंकि वर्षा का समय जा रहा था, हमने फिर पेड़ लगाए लाकर बाहर से, और लगभग हमने इसमें कोशिश की 150 पौधे लगाने की, जिसमें से हमारे 20-25 पौधे जल गए, नहीं लग पाए। बरसात टाइम पे नहीं हुई, घड़ों से पानी दे के जोर से यहाँ से, तो उसमें हम सफल इतने ज़्यादा नहीं हुए। इसमें अंडरग्राउंड यहाँ लाइन दबी हुई है, हमने सबमर्सिबल एक जो है वो मोटर डाल दी कि यहाँ अपनी स्थानीय भाषा को पनडुब्बी कहते हैं, पनडुब्बी में। फिर पानी की या इस कनेक्शन की, पावर की समस्या थी बिजली की, वो हमने वहाँ एक 7 जगह कनेक्शन हमने ले रखा है अपनी धर्मशाला से। यानी आओ इधर से पड़ोस से कर करा के हम उससे जब पानी देते हैं तो कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ तक लाइन लाकर भर देते हैं पानी से, इनकी सिंचाई होती है। हर 15 दिन के बाद एक बार सिंचाई करने का हमारा रहा है। पीछे तक का जो एक कार्यक्रम रहा है वो 15 दिन में इनकी सिंचाई करते हैं। इसमें ये अभी तक सूखे भी नहीं है, पानी माफिक भी आ रहा है। हम बड़े आशावान हैं, होपफुल हैं कि हो जाएगा ये काम। तीसरा वर्ष है, लोग कहते हैं आपको 4 वर्ष तक ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 4 वर्ष दिएंगे तो करेंगे, कर रहे हैं, ठीक लग रहा है हमें, साफ हो गया, अच्छा लग रहा है, कम से कम करने वालों को अच्छा लग रहा है। मैं सतपाल यादव कानवास गांव से हूँ और विचार मुझे रखने के लिए कहा गया भाई रामनिवास जी के प्रति। मैं बचपन से उनको जानता हूँ, उनके ही अनुसार पला बढ़ा हूँ। असल में भाई साहब का मूल्यांकन हमारे गांव में अब तक नहीं हुआ है। वो कितना सोचते गांव के प्रति, इवन देन लड़कियों की शिक्षा के प्रति, लाइब्रेरी के प्रति, हमारे गांव में ये ऐसा होना चाहिए, ये वो पर साफ सफाई और पूरा दिन लगे रहते। इवन देन यहाँ तक कि अपनी पूरी पेंशन को गांव के भले में लगा देते हैं। सब कुछ होते हुए उनका मूल्यांकन अब तक नहीं हुआ है। मैं जहाँ तक समझता हूँ उनका मूल्यांकन, उनकी शायद वो ना रहेंगे तो लोग समझ पाएंगे। आज कुछ सोचते हैं कि शायद ये अच्छा नहीं करे, अच्छा नहीं करे। मूल्यांकन उनका तब होगा जब वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, तो वो याद भी आएंगे। और भाई काश यार भाई रामनिवास मास्टर रामनिवास जी होते तो ये करते वो करते। उनकी विचारधारा बहुत ही बढ़िया विचारधारा है उनकी, हर चीज़ के बारे में साफ सफाई। ये दिन अपने
अपने घर को छोड़ देंगे, पूरे गांव के प्रति सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि हमारे गांव में ये हो जाए, हमारे गांव में हो जाए। तो उनके विचार ये है कि भाई कम से कम अपने गांव में तो ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो आगे बढ़ेंगे बाद में। लाइब्रेरी का सपना मेरा और भाई का साथ का है। हम चाहते हैं गांव में एक लाइब्रेरी हो ताकि बच्चे कुछ अन्यथा व्यसनों से बचें। लोग ताश भी खेलते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, हर दम लगे रहते हैं। और मैं तो इनकी उम्र को सलाम करता हूँ, इस उम्र में इतने कर्मठ हैं कि वो सब कुछ ऐसा इतना कर पाते, शायद एक जवान भी नहीं कर पाता। और कभी भी थकते नहीं है, हमेशा लगे रहते हैं हर पल सतत। सबसे ज़्यादा युवा शक्ति सब भारत में है, किंतु वो इतनी हराश नहीं, एक्चुअली आंखों में पानी आ जाता है। सच बताता हूँ, क्योंकि हम नए होते हुए भी इतने खिले रहते थे, हमारे माँ बाप पर कुछ पास नहीं होता था, और अब इन बच्चों के पास सब कुछ है, एजुकेशन है, पावर है, कुछ करने की शक्ति है, हमसे ज़्यादा आगे हैं, हमारे माँ बाप से इनके माँ बाप आगे हैं, लेकिन ये बेचारे यूँ ही घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनसे, कुछ नहीं रहता है, अपने आप हाथ पाँव मार रहे हैं, ऐसे जाते हैं लाखों की संख्या में खर्च करके, यूँ करे अपराधी बन के तोड़, कहीं एक्सीडेंट घायल हो गए, कहीं रेल में, कहीं विदाउट पकड़े गए, हताश नाराज, कहीं सुसाइड कर रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, किराया जेब से लगाते हैं, माँ बाप की लताड़ सुनते हैं। ये मेरे भगवान, हम क्या कहें कि वो दिन को गोल्डन थे, लेकिन ये तो प्लेटिनम दिन होने चाहिए। एक हमने एक वाइल्ड चीज़ को और एक वाइल्ड सिस्टम को, एक वाइल्ड ट्रेडिशंस को और एक वाइल्ड यूज़ को हमने थोड़ा सा कल्चर किया है, थोड़ा सा सोशलाइज इसलिए किया है, उसको हमने को सुंदर सभ्य डेवलप रूप देने का, डेवलप जो शेप देने की कोशिश की है। और वो क्योंकि हमें पता वो कैसा था, तो हमें तो लग रहा हाँ होगा, हुआ है, हो जाएगा।